एक बार इस प्रयोग को करके देखिए, क्योंकि ये प्रयोग साधारण नहीं है दोस्तों, ये सिद्ध किया हुआ प्रयोग है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी का नवरात्र का समय चल रहा है, आप लोग माता की भक्ति में लगे होंगे, माता की सेवा में लगे होंगे। माता रानी आप सभी के जीवन से जो भी आप लोगों को कष्ट है उन कष्ट को वो दूर करे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ मैं सोनाली अपने इस चैनल पे एक बार फिर दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चैनल पे आप लोग फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों इस चैनल को दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सिद्ध प्रयोग के बारे में। आपने जीवन में तमाम तरह के कष्टों का निवारण करने के लिए प्रयोग किया होगा, अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आपने तमाम प्रयोग किए होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महाअष्टमी का एक प्रयोग बताऊंगी। सिर्फ एक प्रयोग से आपकी जो भी दुर्लभ से दुर्लभ जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सिद्ध प्रयोग है और इसे हमारे संत जो महात्मा है वो इसे बहुत टाइम पहले करके सिद्ध करके हम आम इंसान के लिए अपने गृहस्थ जीवन में इस प्रयोग को करने के लिए दिए, जिससे हम ये आसान प्रयोग कर सके और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग नवरात्र का पूरा व्रत करते हैं, पूरा 9 दिन का व्रत करते हैं, फिर भी आप इस प्रयोग को करें। और अगर जो नवरात्र का व्रत नहीं रख रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो मात्र एक दिन अष्टमी के दिन ये अष्टमी का व्रत रखें। अगर हो सके तो आप फलाहार रहें, और अगर फलाहार नहीं रह सकते हैं तो सात्विक रहें, बिना लहसुन प्याज का खाना आप उस दिन खाएं और पूर्णतः सात्विकता के साथ इस प्रयोग को आप करें। आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी दोस्तों, उसे पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका ये जो प्रयोग है वो महाअष्टमी के दिन होगा और उस दिन माता का स्वरूप महागौड़ा का होता है। उस दिन माँ वरदायिनी होती है और आपकी हर एक मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती है। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है। आपको देखिए, अगर आप अपने घर में इस प्रयोग को करने के लिए सहज है तो घर में ही माता भगवती के फोटो के सामने आप ये प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप मंदिर में इस प्रयोग को करने में सहज है तो मंदिर में करें। आपके यथा इच्छा के अनुसार है, आप जहाँ भी इसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, माता का फोटो आप लोग रखे ही होंगे, उनकी पूजा आप लोग जरूर कर रहे होंगे, तो उनके सामने आपको चाहिए 108 लौंग। जिस लौंग में फूल लगा हुआ रहता है वो लौंग चाहिए 108। इतना कर 108 आपको लौंग चाहिए। एक धागा चाहिए, लाल रंग का धागा, अच्छा साफ सुथरा आप धागा ले ले। आपको करना क्या है, वो जो लौंग होगा, फूल वाला लौंग, उसका जो पीछे का डंटी होगा, उस डंटी से आपको वो धागा बांधते हुए 108 धागे का आपको एक माला तैयार करना है। आप एक लौंग लेंगे, उसके पीछे डंटी में आप धागा बांधेंगे और नवारण मंत्र आप पढ़ेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र पढ़ते हुए आप 108 माला को उस धागे में बांधेंगे और 108 बार आप नवारण मंत्र पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका जो वो लौंग है वो नवारण मंत्र के द्वारा सिद्ध होगा दोस्तों। तो ये आप इतना करके पहले रख लें, ठीक है। माता भगवती के फोटो के सामने, अपनी पूजा जो आपका स्थान है उसके सामने ही इतना करके रख लें। आपको गुलाब का फूल चाहिए। माता भगवती को अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, लेकिन आपको इस प्रयोग को करने के लिए खासकर आपको गुलाब का फूल चाहिए, तो आप थोड़े से गुलाब के फूल ले लें। इसके बाद आपको एक लाल चुंदरी चाहिए। उस लाल चुंदरी में आपको कुछ बतासे चाहिए और कुछ सिक्के चाहिए। या तो आप 1 सिक्का रखें या 5 सिक्का रखें, इस प्रकार से आप रखें। और अगर आप लेडीज हैं, इस प्रयोग को अगर हमारी माता और बहनें कर रही हैं, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, हमारी माँ, बहनें या हमारे भाई, जो भी है, स्त्री या पुरुष कोई कर सकते हैं। तो जो भी महिलाएं इस प्रयोग को कर रही हैं तो वो लाल चुंदरी में थोड़े से बतासे रखेंगी और सिक्का रखेंगे और उसमें माता के लिए श्रृंगार का सामान रखेंगे। और जो हमारे पुरुष हैं वो करना चाहते हैं तो वो चुनरी रखेंगे, बतासे रखेंगे और सिक्का रखेंगे, वो श्रृंगार का सामान ना रखेंगे, बस इतना। लेकिन लौंग का जो माला 108 लौंग का जो माला बनाना है नवारण मंत्र के द्वारा सिद्ध करके, वो दोनों करेंगे। सिर्फ वो श्रृंगार का सामान स्किप कर देंगे। इतना सब कुछ आप रख ले। आप सबसे पहले माता को
अपने स्थापित तो आपने करके रखा ही होगा। सबसे पहले आप जो वो सिद्ध किया हुआ लौंग का माला है, वो लौंग का माला आप माता भगवती को अर्पित करेंगे। उसके बाद आपका ये गुलाब का जो फूल है, उनके चरणों में आप गुलाब का फूल डालेंगे। उसके बाद चुनरी में जो भी आपने सामग्री रखी है, जो मैंने आपको बताई, वो सामग्री आप माता को अर्पित करेंगे। उसके बाद आप थोड़े से भोग प्रसाद रखें, जो भी आपके यथाशक्ति, या तो आप नैवेद्य फल या कोई भी आप अपना सामर्थ्य के अनुसार देखें तो वो आप माता को अर्पित करें भोग। और एक आप घी का दीपक जलाएं। इतना सब कुछ आप करने के बाद आप अपने आसन लगा लें और आसन पर बैठें। और इतना आपको करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है आप आराम से बैठें और माता से आप इस तरह से कनेक्ट हो जैसे कि माँ आपके सामने बैठी हुई, और पूरे भाव के साथ आप अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो आप माता के सामने कहें कि हे माँ, हमारी ये इच्छा है। चाहे वो आपकी आर्थिक संबंधी इच्छा है, आपकी व्यापार से संबंधी है, आपकी कोई मनचाहा आपका नौकरी है, या आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, कोई बीमारी से आप परेशान हैं, आप या आपके घर में, या आपको कोई धन संपदा की प्रॉब्लम है जिसको आप लेना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से उसे ले नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी, मैं यही कह रही हूँ कि आपकी कोई भी मनोकामना, लेकिन वो मनोकामना सार्थक आपकी खुद के लिए होनी चाहिए। कभी दूसरे के बुराई के लिए कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल आपको बहुत बुरे तरीके से भोगना पड़ता है दोस्तों। तो आप अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने, माता भगवती के सामने जैसे आप उनसे कनेक्ट हो, उस प्रकार से आप कनेक्ट होके उनसे ये मनोकामनाएं कहें। आपकी जैसी भी मनोकामना होगी दोस्तों, आपने बहुत प्रयोग किया है, बहुत सारी चीज़ अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया है, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए किया है। मैं कहती हूँ आप एक बार इस प्रयोग को करके देखिए, क्योंकि ये प्रयोग साधारण नहीं है दोस्तों, ये सिद्ध किया हुआ प्रयोग है और आजमाया हुआ प्रयोग है। इससे बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ है दोस्तों। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार महाअष्टमी के दिन आप ये प्रयोग करके देखिए, आपके जीवन से जो भी संकट है वो दूर होंगे, और जिस भी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं वो मनोकामना आपकी माता पूर्ण करेंगी। उस मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस संसार की कोई शक्ति नहीं है जो रोक सकती, क्योंकि माता ने आपके जीवन को सही करने के लिए, सुधारने के लिए और अच्छा करने के लिए, जब माँ संवारने के लिए, तो इस संसार का शक्ति भला क्या आपका बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको लग रहा है किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी किया है, या आपके घर के ऊपर किसी प्रकार का प्रयोग है, या आपके घर के फैमिली किसी इस बुरी शक्ति के प्रकोप से वो प्रभावित है, तो उनके लिए भी आप ये करें। बस माता के सामने आपको बोलना है कि ये मेरा कष्ट है और आपको इसे दूर करना है। सो दोस्तों, मैं आपको सब कुछ ऐसे समझाया है, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई गलती रह गई दोस्तों तो हमें माफ़ करेंगे। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, मैं उसे पूर्ण करूँगी। और इस अष्टमी के दिन आप ये महाप्रयोग करें। जो नवरात्र कर रहे हैं वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी मात्र एक दिन का अष्टमी का व्रत रख के इस प्रयोग को वो करें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इस प्रयोग का लाभ हर कोई उठा सके और वो अपनी इच्छा को पूर्ण कर सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।